अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के बारे में है जो कि कोई भी फ़ोकस्ड काम नहीं कर सकते मेरी तरह। मैं कोई भी फ़ोकस्ड काम नहीं कर सकती आजकल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुई है अलॉन्ग विद मोबाइल, और मेरी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर सकती, और मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आगे आने वाला है। घर पर होने की वजह से आप अपने कोलीग्स को या आप अपने साथ वाले लोगों को नहीं देख सकते, एंड इस वजह से आपको नहीं पता होता कि दूसरे लोग कितनी प्रोग्रेस करें और आपकी कितनी प्रोग्रेस जा रही है। इस तरह आपका दिमाग एक रिलैक्स मोड में चला जाता है और फिर आपको ज़्यादा काम करने की आदत भी नहीं रहती, एंड यू थिंक कि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही पेस पे कर रहे हैं। मेरा एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद है और मेरे घर में कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम बहुत काफ़ी मुश्किल हो गया है। एक टाइम था कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और मैं कभी भी किसी चीज़ को अपने दिल पर नहीं लेती थी। अब अपने बारे में छोटी छोटी बातें भी सुन के मेरा दिल बहुत खफा होता है। पहले पहले मैं सोचती थी कि लोग रो कैसे लेते हैं, या लोगों को छोटी छोटी बातें या इतनी बड़ी बड़ी बातें भी क्यों अफेक्ट करती हैं, क्योंकि मेरा दिल बहुत सख्त होता था और मैं बिल्कुल भी रोया नहीं करती थी। इनफैक्ट मैं कभी भी बहुत 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 कम किसी के सामने रोई हूँ। बट अब मुझे समझ आई है कि जिनके दिल नर्म होते हैं वो जगह जगह और बात बात पर रो जाते हैं। जैसा कि आजकल मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मुझे यूट्यूब पर काम करने की बहुत ज़्यादा चुल चढ़ी हुई है, तो इसलिए ऐसा है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है और साथ साथ मेरे एग्ज़ाम भी देना है। मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ अरसे के बाद मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने यूट्यूब शुरू करनी है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे चैनल शुरू किए थे, बट वो कभी भी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपने फोकस्ड कैसे होना है, ख़ास करके पढ़ाई के लिए। जब आपकी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपके साथ हो और आपके घर में इंटरनेट भी लगा हुआ हो, तो फिर आप कैसे फोकस्ड रह सकते हैं। तो आपने इसी मोबाइल को पकड़ना और इसी इंटरनेट को पकड़ना और इसी से काम लेना शुरू कर देना है, जैसा कि मैं अभी ले रही हूँ। मैं सुबह अपने बर्तन वगैरह थोड़े से धोए और उसके बाद थोड़ा किचन साफ़ वगैरह किया, नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई अपने रूम में। ये जो लैपटॉप है ये मेरे भाई का है, ये मेरा अपना नहीं है। डेफ़िनेटली जिन जिन सिबलिंग्स के बड़े बहन भाई होते हैं वो उन्हीं से हमेशा चीज़ें लेते हैं। इसके ऊपर मैंने टाइमर सेट किया और फिर मैं बैठ के पढ़नी शुरू हो गई। इस तरह से ऐसे होता है कि जब आपका मोबाइल काम कर रहा होता है और आप खुद को पढ़ते हुए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो फिर आपका काम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है। जैसा कि आज अगर मैं अपना मोबाइल पे रिकॉर्डिंग ना कर रही होती तो ये मेरे बर्तन पूरे दिन के शायद पड़े रह जाते। इस तरह अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है मोबाइल से, तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपने मोबाइल पे ख़ुद को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। आप ख़ुद को मेरी तरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बगैर चेहरा दिखाए। अगर आप चेहरा दिखाना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इनफैक्ट जब मैं ख़ुद को रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस होती हूँ और मुझे ये बात पता होती है कि मैं ख़ुद को रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसलिए फिर मैं जो हूँ वो सही तरीके से पढ़ती भी हूँ और इस तरह मेरी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही होती है। ये मैं एक स्टडी विद मी सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मेरा मोबाइल बार बार गर्म हो रहा था और इसकी वजह से मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। बट ये सेशन भी लंबे टाइम के लिए नहीं चला, क्योंकि मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे सोई थी और 12 बजे उठी थी। इसकी वजह से मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए नैप लेने चली गई। जब मैं नैप लेने गई तो मुझे पता चला कि मेरे साइड टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा मैस बना हुआ है, क्योंकि रात को मैं कोई चीज़ ढूंढ रही थी। एक्चुअली मैं रात को भी अपना स्टडी विद मी सेशन रिकॉर्ड करना चाह रही थी और मेरे दराज में बहुत ही ज़्यादा मैस बना हुआ है, इसको आपने इग्नोर करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर छोड़ी। ये कुसारिक्स की क्रीम है और ये बहुत अच्छी भी नहीं है, ना बहुत बुरी है। इसका रिव्यू मैं कभी आपको दूंगी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सन ब्लॉक्स है मेरे पास और ये मैंने यूज़ भी किए हुए हैं। इनके रिव्यूज़ इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आएंगे। पर अभी के लिए ये मैस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। मैंने आपको कहा है ना कि ख़ुद को जब बंदा रिकॉर्ड करता है तो हर चीज़ गंदी नज़र आती है। इनफैक्ट जब बाद में मैं अपना किचन में कोई काम कर रही थी तो मुझे किचन की हर चीज़ गंदी गंदी नज़र आ रही थी। पर आपने इस चीज़ को बिल्कुल माइंड नहीं करना। इंशाल्लाह जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैंने घर की बहुत ही डिटेल सफाई करनी है। अगर आपको इस तरह के कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर के कोई भी रिव्यूज़ चाहिए तो डू टेल मी ऑन माई चैनल। कॉमेंट आपने ज़रूर करना है। ये जो कुरान पाक है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसका कवर मैंने ख़ुद बनाया था। नैप लेने के बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, आटे को पानी में मिक्स किया और उसको तवे पे डाल दिया। एक्चुअली रात को मुझे ये आइडिया आया था और सुबह 6 बजे भी ये मैं खा कर सोई थी। उसके बाद इसको मैंने जल्दी जल्दी फटाफट उसी वक्त ही बोल को धो दिया, क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि मैं कितनी सुगर हूँ। अदरवाइज़ आई एम नॉट वेल। आजकल एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करने की वजह से मेरा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया, ख़ास करके जब भी मैं कोई यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल बनाए और वो अक्सर फेल हुए हैं। अब मैं कोई भी यूट्यूब चैनल बनाऊँगी तो पूरा दिन मेरे दिमाग में ये चलता रहेगा कि मैंने वीडियो बनानी है, मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है। इसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है।
तो इसका मैंने सिर्फ एक तरीका निकाला है कि मैं ख़ुद को रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ। जब मैं ख़ुद को रिकॉर्ड करूँगी आई विल बी वेरी कॉशियस, और फिर मुझे मजबूरन भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं होगा। मेरा मोबाइल बार बार गर्म हो रहा है और उसकी वजह से मैं स्टडी विद मी सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। इसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर बैठने चली गई और बाहर बैठ के मैंने 1-2 पेजेस पढ़े। उसके बाद मगरिब की अज़ान हो रही थी और आपने सुनी है वो अज़ान बहुत ही प्यारी और बहुत ही सोलफुल और ख़ूबसूरत थी। इसके बाद मैं वापस अंदर आई और फिर अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई। इसके बाद दोबारा से मैंने अपना मोबाइल इसको लगाने के लिए छोड़ा सा स्टडी विद मी सेशन के लिए, बट बिलीव मी कि ये बार बार गर्म हुए जा रहे हैं और मुझे समझ आ गई कि आईफ़ोन वाले आईफ़ोन की बुराइयां क्यों इतनी ज़्यादा करते हैं। वेल आज का व्लॉग इधर तक ही था। आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपने इधर तक देखा है तो दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट स्टडीइंग, क्योंकि यूट्यूब ये सब चीज़ें ये सब दूर से बहुत अच्छी लगती हैं पर करीब से ये बहुत ज़्यादा डरावनी है टू मी, क्योंकि ये जो है वो आपको अल्लाह से और आपकी ज़िंदगी से और आपके प्यारों से बहुत ज़्यादा दूर ले जाती हैं। अगर आपको एक चीज़ इस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि आप नमाज कुरान और इस तरह से अल्लाह का ज़िक्र भी छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि आप बार बार अपने यूट्यूब के जो स्टूडियो है उसके ऊपर देख रहे हैं कि आपके कितने व्यूज़ हुए हैं, कितने व्यूज़ हुए हैं। कल मैंने एक वीडियो डाली थी और उसके बाद से मैंने मुसलसल इतने ज़्यादा व्यूज़ चेक करने की कोशिश की, कितने व्यूज़ हुए, कितने व्यूज़ हुए। इस तरह से आप उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपने ज़िंदगी में हर चीज़ को साथ लेके चलना होता है और अल्लाह ताला की ज़िक्र को और अल्लाह ताला के लिए नमाज को और किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना कभी भी, किसी भी मसरूफ़ियत के लिए। ये मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए रिमाइंडर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।